Hello everyone, welcome to Equilibria. I am Nancy, and in this video, I'm going to basically this was a growth and development video series where I'm going to discuss the different uh, theories of economic development models. इससे पहले मैंने एडम स्मिथ की थ्योरी डिस्कस की थी और आज की वीडियो में मैं बैलेंस ग्रोथ के बारे में बात करूंगी। ये बैलेंस डॉक्ट्राइन ऑफ बैलेंस ग्रोथ है। ओके, तो इस लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश करूंगी। सो बैलेंस ग्रोथ थ्योरी किसने किसने दी थी? बैलेंस ग्रोथ थ्योरी आपका पॉल नर्क्स नारिज मतलब रोडेस्टन रोडैन जिनका नाम है, उनका बहुत लंबा सा नाम है इसलिए मैंने रोडेस्टन रोडैन राइट बोलने में भी हो रहा है, रोडेस्टन रोडैन, देन रैगनार नर्क्स, एंड थर्ड इज विलियम अर्थर लिविस लिविस की मॉडल। ठीक है, ये सारे मिलके मेजर प्रोपोनेंट थे, लेकिन हर्शमैन वाज आल्सो देयर। बट ये जो डॉक्ट्राइन है इसको आगे किसने बढ़ाया? मतलब इन सारे का जो डॉक्ट्राइन वो कंसेप्ट ही एक था, राइट। बट इस बैलेंस ग्रोथ को प्रॉपरली लाने में किसका हाथ था? वो था रैगनार नर्क्स एंड रोडेस्टन रोडैन, राइट। ये बोलते हैं कि कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर डेवलप्ड कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इशू है तो उसका एग्जिस्टेंस, उसका कारण है एग्जिस्टेंस ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। विशियस सर्कल डिमांड साइड सप्लाई साइड दोनों साइड में होना हो है। इसकी वजह से आपका इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पा रहा है, उस विशियस सर्कल में मूव किया जा रहा है जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला काम करो, इस विशियस सर्कल को तोड़ो। अब विशियस सर्कल को तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसमें इन्वेस्टमेंट इन्होंने इस बैलेंस्ड ग्रोथ में इन्होंने बोला कि हर एक जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, साइमल्टेनियसली सब में इन्वेस्टमेंट करिए इस विशियस सर्कल को मूव कर तोड़ने के लिए। अब ये तो इसको इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा? सबसे पहला होगा कॉम्प्लीमेंटैरिटी इन डिमांड। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटैरिटी इन डिमांड मतलब कि अगर हम साइमल्टेनियसली सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक क्या करेगा? लेबर्स की इनकम जनरेट होगी, प्रोडक्शन प्रोडक्शन बढ़ेगा, बेसिकली प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनकम जनरेट होगी, लेबर्स के पास अच्छे खासे पैसे आएंगे, राइट। ठीक है, और इनकम आएंगे तो फिर वो अपना कंजम्पशन बढ़ाएंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंटैरिटी इन डिमांड था। सेकंड, इस विशेष सर्कल को तोड़ने के लिए सरकार की मदद लीजिए। सरकार क्या करेगी? सरकार का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सरकार को सब्सिडाइज्ड या फिर इंसेंटिवाइज करें उस इंडस्ट्रीज को जो आपके ग्रोथ ग्रोथ कर सके आपकी इकोनॉमी में। जस्ट लाइक कि अभी सरकार फर्टिलाइजर्स में एग्रीकल्चर पे फोकस कर रही है तो फर्टिलाइजर सब्सिडी दे रही है। ठीक है, तो सरकार का भी यहाँ पे इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट है इस विशेष सर्कल को तोड़ने में। थर्ड इंपॉर्टेंट इन्होंने एक्सटर्नल 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 इकोनॉमिक्स के बारे में इकोनॉमीज के बारे में बात किया है ना। बोलते हैं कि नए नए इंडस्ट्रीज का सेटअप करें ताकि मतलब नए नए इंडस्ट्रीज लगाओ, उसमें इन्वेस्टमेंट करो, तभी तो आपका ग्रोथ होगा, तभी तो आपकी इकोनॉमी जनरेट होगी। अब ये ग्रोथ करेगा कौन? इकोनॉमिक ग्रोथ एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो ये कुछ एक थ्योरी थी बैलेंस ग्रोथ की जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बेसिकली इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि रैगनर नर्स और रोडेस्टन रोडान सब ये बोलते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करिए साइमल्टेनियस इन ऑल द सेक्टर, राइट, इन ऑल द सेक्टर, सारे सेक्टर्स में साइमल्टेनियसली इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट आपका डिमांड जनरेट करेगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा, इनकम बढ़ाएगा, और फिर आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। यही रास्ता है आपका इस विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी या विशियस सर्कल को तोड़ने का। ओके, सो दैट इज इट ऑन दिस वीडियो। बहुत छोटी छोटी ऐसे ही मैं वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ थ्योरीज और मॉडल्स को एक्सप्लेन करूंगी। सो थैंक यू सो मच।